नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रतिज्ञा सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशन, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं 2 लेक्चर लेके आऊंगा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज और हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स, और नेक्स्ट वाले में हम लोग मॉड्यूलस और फिर स्क्वायर रूट वाले इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। और आज हम थोड़ा बेसिक मैथ्स को भी अपना ब्रशअप करेंगे। तो अगर आपको इनइक्वालिटीज अच्छे से सीखना है, थोड़ा सा बेसिक मैथ का पार्ट भी आपको अपना ब्रशअप करना है, रिवीजन करना है, तो अंत तक ये लेक्चर को देखना। और ये बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है आपका इनइक्वेशन फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने में। कैलकुलस का हर जगह देखो इनइक्वालिटीज आ ही जाती हैं, तो उनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें कौन सी चीज करना एप्लीकेबल होता है, कब नहीं होता है। तो सारी चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहले तो समझ लिया जाए कि इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली इनइक्वालिटी है क्या, ये चीज समझ ली जाए। तो देखो, एक तरफ है अपने मुकेश अंबानी, द हेड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनका 2024 का जो नेट वर्थ था, अभी मैं जस्ट गूगल से सर्च करके आया हूं, इट वाज 11,080 करोड़ यूएस डॉलर अंटिल नाउ। ठीक है, तो इनका जो नेट वर्थ है अकेले इस इंडिविजुअल का, दिस इज ग्रेटर देन दीज फॉलोइंग कंट्रीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज थी, मैंने इतनों के ही नाम लिखे। इतनी कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो वो होता है टोटल सम, उससे ज्यादा इस एक अकेले इंडिविजुअल का रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहां पर आया ग्रेटर देन का सिंबल। ठीक है, तो ग्रेटर देन यहां पर किसका काम कर रहा है? एक कंपैरिजन का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि ये ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, तो जहां भी हमारे इक्वेशंस में या फिर कह लो एक्सप्रेशंस में, इक्वेशन नहीं बोलूंगा मैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल हो, ठीक है, और कुछ नंबर्स हो, उनके बीच में सर्टेन रिलेशनशिप हो। तो जब एक्सप्रेशन में हमारे इनइक्वालिटी या फिर कंपैरिजन की चीज आ जाती है, कंपैरिजन की चीज आ जाती है, या जैसे ग्रेटर देन या लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तब हम इसको बोलते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? ये एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो जब इक्वल का साइन हट के, ये इक्वल वाला साइन हट के ये कंपैरिजन वाली चीजें आ जाती हैं, तब हम बोलते हैं कि हम इनइक्वालिटी से डील कर रहे हैं। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेटर बोल रहे हैं, ये आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे या अभी सीख भी रहे होगे या जानते होगे, तो इनको कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो ये हो गई इनइक्वालिटी हमारी। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी लेस देन सी, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, और ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये सारे के सारे क्या हैं? ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है। अब देखो, यहाँ पर जो x है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और बाकी a b और c हमारे क्या है? कोएफिशिएंट या फिर कह लो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट तो a है, बाकी a b c तीनों के तीनों क्या है? कांस्टेंट है। तो ये चारों जो फॉर्म है, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक तो इन इक्वेशन है, लीनियर है, ठीक है, और वन वेरिएबल में है। ठीक है, रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज अ वेरिएबल आर कॉल्ड इनइक्वेशंस इन x। ठीक है, यहां पे देखो कंडीशन क्या है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? यहां पे अगर a 0 होगा तो फिर तो ये जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट ही 0 होगा, तो वेरिएबल की भी तो कोई भी वैल्यू हो हमेशा 0 ही कर देगा उसको, तो कोई मीनिंग नहीं बचेगा। इसलिए यहां पर a जो है हमारा कोफिशिएंट x का, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपना बेसिक्स को ब्रशअप कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है, ये वाला ब्रेस ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम डिस्क्रीट सेट के साथ डील कर रहे हैं। किसके साथ डील कर रहे हैं बच्चों? डिस्क्रीट सेट के साथ। वो लोग के साथ डिस्क्रीट का क्या मतलब हुआ? डिस्क्रीट माने अलग अलग। जैसे कि आप 5 दोस्त हो, सड़क पे चलोगे, तो अगर पांचों को कोई जानता है तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, सोहन है, और ये विक्की है। 5 दोस्त हो, तो वैसे ही डिस्क्रीट सेट के हर एक एलिमेंट को हम देख पाते हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट कौन सा है। इसको रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। बाकी सेट को सेट बिल्डर में भी लिखेंगे तो सर्टेन नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो डिस्क्रीट सेट का ही पार्ट होंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो नोटेशन है वो ये वाली है। एक तो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नाम याद रखो, इसको बोलेंगे कर्ली ब्रेसेस, और इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ये दोनों जब आते हैं तो ये होता है कंटिन्यूअस सेट का पार्ट। कंटिन्यूअस सेट माने सर, माने कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, उसमें कोई एक वैल्यू से शुरू हो रहा है, दूसरी वैल्यू तक खत्म हो रहा है, तो उसके बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी।
यही होता है कंटिन्यूअस सेट का मतलब, कि उन दोनों वैल्यूज के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। और इसका मतलब होता है कि जो इधर लिखा है जो उधर लिखा है उसके बीच की सारी वैल्यूज तो इंक्लूडेड हैं, बट ये दोनों पॉइंट खुद इंक्लूडेड नहीं होंगे। इसको ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये पैरेंथेसिस, ये हो गया डिस्क्रीट। अब देखो इसको यहां से समझते हैं। तो देखो कह रहा है कि जो सेट ए है हमारा, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो 4 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, 9 पर ओपन लगा है, तो माने कि यहां पर ये जो है एक कंटिन्यूअस सेट है। पहले तो क्या है, एक कंटिन्यूअस सेट है। 4 से लेकर 9 के बीच के सारे एलिमेंट हमको इस सेट में मिलेंगे, प्लस 4 इज इंक्लूडेड, क्योंकि 4 पे क्या लगा है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, और 9 पर क्या लगा है, ओपन ब्रैकेट लगा है, तो 9 इज एक्सक्लूडेड। यहां पर 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट आएंगे सेट बी में, पर 4 भी एक्सक्लूडेड है, 9 भी हमारा क्या है, एक्सक्लूडेड है। यहां पर दोनों 4 और 9 दोनों इंक्लूडेड है। और ये देखो क्या है, ये हमारा डिस्क्रीट सेट है। ये एक सेट है जिसमें खाली दो ही एलिमेंट है, एक है 4 और एक है 9। अब बोलोगे सर इतने इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इन तीनों में, तो मैं बोलूंगा इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिटवीन टू नंबर्स या इंटीजर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एंड इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स। तो इसलिए इन नंबर्स के बीच में हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स हमको मिलेंगे। तो अब इसको समझा कैसे जाए सर, मतलब मीनिंग तो आपने बक दी, इसको हम कैसे ड्रॉ करें या किस तरीके से समझें। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देता हूँ, और यहाँ पर दो ही हैं हमारे पास पॉइंट, एक है 4 और एक 9। अब देखो ए को बनाते हैं। ए में देखो क्या है, 4 इज इंक्लूडेड एंड 9 इज एक्सक्लूडेड। तो मैं क्या करूंगा कि 4 को इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक गोला बनाएंगे और उसको भर देंगे। ठीक है, उसको आप फिल कर दोगे ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि ये वाला पॉइंट हमारा इंक्लूडेड है। फिर हम इस तरीके से डंडी खींचेंगे, कहां तक, जहां तक हमारे सेट में पॉइंट्स आ रहे हैं। तो कहां तक आ रहे हैं, 9 तक आ रहे हैं। 9 पे जाके मैं रुक गया। अब देखो 9 इंक्लूडेड है क्या ए में, तो देखोगे नहीं है, तो हम 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ओपन सर्कल बना देंगे जिसके अंदर कुछ भी फिल्ड अप नहीं है। ठीक है, ये है कन्वेंशन। जब हमें इंक्लूड कराना है तो उसको डेंस कर देंगे, जब नहीं कराना है तो उसको खाली रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बी। बी में देखो 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बट ना 4 आ रहा है ना ही 9 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ये हो जाएगा। तो देखो ये है ए, ये है बी। ठीक है, सी की तरफ ध्यान दो। तो सी में 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट, प्लस 4 भी इंक्लूडेड है, 9 भी इंक्लूडेड है। तो इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, तो ये ऐसे आएगा और इस तरीके से। तो देखो ये भी इंक्लूड हो गया और ये भी इंक्लूड हो गया, ये हो गया। अब अगर डी बनाना है तो देखोगे ये एक डिस्क्रीट सेट है सर, खाली इसमें 4 है और 9 है। तो यहाँ पे खाली 4 है और खाली 9 है, बीच का कोई भी एलिमेंट हमको नहीं है। ये मेरा क्या है, ये मेरा डी है। ठीक है, तो ये देखो ये नंबर लाइन पे हमने चारों सेट को दिखा दिया। तो होप बेसिकली आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो सेट है, ए 1 इंक्लूडेड है, 4 एक्सक्लूडेड है, बी में 3 एक्सक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड है। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको यूनियन बनाना है। ठीक है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, यूनियन। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंस। और इसका भी क्या मतलब होता है, डिफरेंस। यूनियन में क्या होता है बच्चों, यूनियन में हम कहते हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, सारे एलिमेंट लिख दो, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखो। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि ए और बी के खाली कॉमन एलिमेंट लिखो। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है कि ए में से बी के वो सारे एलिमेंट हटा दो जो दोनों के बीच में कॉमन है, यानी वो एलिमेंट आने चाहिए जो खाली ए के ही पास है, बी के पास नहीं है। बी माइनस ए का भी ये मतलब हुआ कि बी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए के पास हैं, खाली वही एलिमेंट बचने चाहिए जो खाली बी के पास है। यहां पर इसको भी कैसे करेंगे, चलो इसको करते हैं हम लोग नंबर लाइन से। चलो देखो क्या क्या है, 1 और 4 है, 1 और 4, 1 इज इंक्लूडेड, 4 इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, बी है 3 से 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 7 और ये 8। ठीक है, फाइन, 3 से 8 जाना है। 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना, तो ऐसे गोला बनाएंगे जिसको फिलअप नहीं करेंगे। हम 8 तक खींचते हुए जाएंगे और 8 को इंक्लूड करा लेंगे। अब देखो पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। तो मैंने क्या बताया, ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, प्लस जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लिखेंगे। तो देखो क्या होगा कि 1 से 3 आ गया, अब 3 से 4 आ गया, 3 से 4 आ गया,
पर 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट 4 इसमें इंक्लूडेड है, तो 4 यूनियन में आना चाहिए। प्लस 8 जो है हमारा यहाँ पर 8 भी इंक्लूडेड है, इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं था बट 3 इसमें इंक्लूडेड है, तो 3 आएगा यूनियन में, 3 यूनियन में आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा कि 1 को इंक्लूड कर लिया और 8 को भी इंक्लूड कर लिया और ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया कि 1 से लेके 8 के बीच के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, ये ओके। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट ही देखते, तो देखो इन दोनों पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ऑन द नंबर लाइन। तो खाली ये पार्ट कॉमन में दिख रहा है मुझे, तो 3 से 4 वाला, जिसमें 3 एक्सक्लूडेड है, इसमें है पर इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है। 4 इसमें नहीं है, इसमें है, तो भी कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए। तो हमारा 3 से 4 वाला पार्ट ही सिर्फ कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 से 4। अब बोलोगे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया सर? इसलिए लगाया क्योंकि मुझे 3 भी इंक्लूड नहीं रखना है और 4 भी इंक्लूड नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, a माइनस बी, माने a में से b वाले सारे एलिमेंट हटा दो। तो देखो a हमारा ये था, है ना, a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो a और b के कॉमन एलिमेंट कितने हैं, इतने ही तो हैं। तो इसमें से अगर हटा दोगे तो a के कौन कौन से एलिमेंट, देखो 1 से 2 वाले सारे बच जाएंगे, 2 से 3 वाले बच जाएंगे। अब देखो 3 a के पास है पर b के पास नहीं है, 3 a के पास है पर b के पास नहीं है, तो ये आएगा, ये हमारा क्या है, आएगा a माइनस बी के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 को इंक्लूड करते हुए 3 को भी इंक्लूड करते हुए दिस। अगर 3 इसके पास होता b के पास, तब a के पास नहीं होना चाहिए था वो, क्योंकि b के सारे कॉमन एलिमेंट हमें हटाने थे, तब यहां पर ओपन ब्रैकेट लगता। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, b माइनस ए करना है हमको। ठीक है, b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, तो देखो यहां से ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे। अब b के पास 4 है, a के पास 4 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, b के पास 4 अभी भी रहेगा। ठीक है, अब b के पास 3 नहीं है, b के पास देखो 3 नहीं है, a के पास 3 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट हटाने थे। तो हम क्या करेंगे, 4 a के पास है ही नहीं, b के पास है, तो 4 b के पास रहेगा, बाकी ये बीच वाला पार्ट जो है हट जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा कि 4 को इंक्लूड करते हुए हम 8 तक जाएंगे और 8 को भी इंक्लूड रखेंगे। तो ये हो गया हमारा ये चीज। तो आई होप बेसिक ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही हम आगे करने वाली इनक्वालिटीज में सॉल्व करेंगे, ऐसा नंबर लाइन बनाएंगे और खटाखट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या है, हाँ ये वाली चीज भी हम लोग क्लियर कर ली जाए। अब देखो जनरली क्या होता है कि मॉड एक्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस रिलेशन फंक्शन के ऊपर बनाए हैं, उन्हें देख लो, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं। मॉड एक्स को जनरली लोग लिख देते हैं कि प्लस माइनस एक्स के बराबर होता है, विच इज रॉन्ग। देखो मॉड एक्स क्या होता है बच्चों, मॉड एक्स की हम डेफिनेशन लिखते हैं कि ये होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड दिस इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मॉड एक्स को हम प्लस माइनस एक्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? देखो जब आप प्लस माइनस एक्स लिखते हो ना बच्चों, जैसे मैं लिख दूं कि प्लस माइनस 2, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू है एट द सेम टाइम, दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू है एट द सेम टाइम, माने +2 भी है -2 भी है, पर दो टाइम पर, मतलब एक टाइम पर दो वैल्यूज तो करेक्ट नहीं हो सकती। तो यहां पर क्या होगा, वैल्यूज तो दो आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, बट डायरेक्टली वो इसके बराबर नहीं होंगी। जैसे कि मान लो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इससे देखो इसका क्या मतलब है, बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है, यहां पे समझो। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का ये मतलब है कि एट द सेम टाइम x 5 भी है, एट द सेम टाइम x माइनस 5 भी है। ठीक है, दो वैल्यूज आ रही हैं विच आर सेटिस्फाइंग, मतलब दो वैल्यूज आ गई इसका रिजल्ट। बट ये चीज नहीं है, x हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 5 भी है और x माइनस 5 भी है, एट द सेम टाइम नहीं है। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x की जगह 5 पुट किया जाए तो भी मॉड्यूलस आउटपुट हमें 5 ही देता, अगर x की जगह -5 पुट किया जाए तो भी हमें 5 ही देता। तो एक बार में एक ही इनपुट जा रहा है, बेसिकली मतलब बस इतना सा है, ये वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, प्लस माइनस वाली चीज यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। ओके चलो
अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा हम लोग जल्दी से लिख देते कि प्लस माइनस एक्स। कैसे कैसे सर? देखो अगर मैं बोलूं कि ये कर रहे हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, तो अभी तक तो आदत बनी हुई, इसके आंसर क्या लिख देते हैं? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों सर? क्यों रॉन्ग? क्यों रॉन्ग? क्योंकि बच्चे हमें पता है कि स्क्वायर रूट का जो पहले तो इनपुट जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, और जो इसका आउटपुट आता है वो भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्यों सर? क्योंकि हमने स्क्वायर रूट का ग्राफ देखा था, वो कुछ इस तरीके से है बच्चों। तो देखो जो आउटपुट आ रहे हैं वाई एक्सिस पे वो सारे के सारे तो पॉजिटिव है ना, तो -3 कैसे आ सकता है? -3 कैसे आ सकता? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो इसका बस एक ही आंसर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर का बस एक ही आंसर होगा, डेट इज 3, डेट इज 3। बस यहाँ पे बेसिक सी इतनी बात है। अब देखो क्या होगा कि मान लो अगर निगेटिव इनपुट हो, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये होता, तो बहुत वीर योद्धा क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे सीधे सीधे -3, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। भाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या आप निगेटिव इनपुट दे सकते हो और निगेटिव आउटपुट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, निगेटिव आउटपुट कैसे आ गया? तो -3 तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। अब बोलोगे कैसे सर, -3 इनपुट दिए तो 3 कैसे आ गया? बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है मेरा, वो मॉड एक्स के बराबर होता है, वो मॉड एक्स के बराबर होता है। तो अगर इनपुट में पॉजिटिव वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही रहने देगा। अगर नेगेटिव हुआ तो इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर जो खेल हो रहा है ना ये वाला, यहां पर मॉड ऑफ -3 बाहर आ रहा है, और यहां पर ये किस में चेंज हो जाएगा? 3 में। ठीक है, ये वाली चीज चली। जैसे ये बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर, यहां तो हमने डिस्कस कर लिया ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, यही चीज मैंने डिस्कस कर ली। तो इसका आंसर +-3 नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ या फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है, निगेटिव के लिए निगेटिव आती है। तो यहां पर जो क्यूब रूट की वैल्यू है वो सीधे सीधे एक्स आ जाएगी, मतलब पावर 3 से 1/3 कट जाएगा। पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो कोई फर्क नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट, नेगेटिव है तो नेगेटिव आउटपुट। इसके केस में इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर के केस में हमको ध्यान रखना है, ये जेईई मेन का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, फंसा देता है क्वेश्चन में। ऐसे ऑप्शन दे देगा जो अगर आप प्लस माइनस करके चल रहे हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा, आपको लगेगा वो सही, टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। छोटी सी चीज है, ध्यान रखना है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हमको? हाँ अब देखो, अब आगे इनइक्वालिटीज पे। अब इनइक्वालिटी ये करेगी ए अगर बी से ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर उसमें कोई के वैल्यू जोड़ी जाए, के वैल्यू जोड़ी जाए, अरे हाँ ठीक है, के वैल्यू जोड़ी जाए, के अब पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव कोई दिक्कत नहीं, के जोड़ा जा रहा है, बट के जोड़ा जा रहा है, तो इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी कंफर्टेबल रहेगी क्योंकि यहां पर एडिशन हो रहा है। अब क्या होगा कि मान लो कोई के वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, के इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में अगर इनइक्वालिटी ये है, अगर इनइक्वालिटी ये है, ओके, तो दोनों साइड अगर के से हम मल्टीप्लीकेशन कर दें, दोनों साइड अगर हम के से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज जो हमारा के जिससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट, अगर के हमारा 0 से लेस देन होता तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। अब नोट क्या करना है कि इन इनइक्वालिटीज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये चीज देखो, अब ये चीज आपको मुझे समझानी है, जो देखो बेसिक सी चीज है, जो अभी तक मैं इतना बता रहा हूं वो बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम गलतियां करते हैं, वो हमारे मैथ्स को थोड़ा सा ड्रैग डाउन करती। किसी के सामने भी करोगे, खुद भी करोगे, लगेगा यार मतलब कर तो पा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप ये सारी रूल्स फॉलो नहीं करते हो, और मेरा एम यही है कि ये सारे रूल को मैं आपसे फॉलो करवाऊं। ठीक है, तो देखो इनइक्वालिटीज में कह रहा है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी ही ले लेते हैं, चलो ए इज ग्रेटर देन बी। अब मुझे दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो पहले तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो नहीं अलाउड है, अगर पॉजिटिव है कर सकता हूं। जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी है तो मैं ये चीज नहीं कर सकता बच्चों, x-1,
ये चीज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि x माइनस वन, क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, तो x माइनस वन का सिंबल क्या है, सिंबल क्या है इसका मुझे पता ही नहीं, पॉजिटिव है कि निगेटिव है नहीं पता मुझे, तो मैं ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो इनक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा ना भाई, तो हमें ध्यान रखना है उस चीज का। बट मैं ये चीज कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू बी। ये क्यों किया सर आपने, बोल लो, ये मना कर रहे हो ये नहीं होगा, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट ही आएगा, उसमें वन को जोड़ा जा रहा है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नंबर का हम दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बिकॉज इसका हमें सिंबल पता चल गया, हमने डिड्यूस कर लिया। बट इसका सिंबल हम डिड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि x माइनस होगा क्या, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो जिस चीज का साइन हमारे लिए अननोन है हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करते, वही यहां पर चीज लिखी हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर चल रही बात, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ की कौन कौन सी फॉलो होती हैं जिसे हमें फॉलो करना है, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन। अब जैसे देखो ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, देखो मैं इसको यहां पे भी लिख देना, a अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी बाई डी, ये मुझे इनइक्वालिटी दी हुई है। अब वीर योद्धा क्या करेंगे, दोबारा वीर योद्धा में उन्हीं को बोल रहा हूं जो बिना सोचे समझे कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, वो क्या करेंगे, इस b को इधर फेंक देंगे और b इंटू सी अपॉन डी कर देंगे। मैं बोलूंगा बच्चे क्या आपको b का साइन पता है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मैंने तो बस एक वेरिएबल लिखा हुआ है ना, आपको नहीं पता, तो आप कैसे उसको उधर लेकर चले गए, और कैसे आपको पता है कि आप अगर उसको उधर लेकर जा रहे हो तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इक्वल टू थोड़ी है, इनइक्वालिटी लगी हुई है, चेंज भी हो सकती है। तो जब हमें साइन नहीं पता तो हमें यह करना अलाउड नहीं है, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कह रही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड इफ साइन इज अननोन, दिस इज रॉन्ग एज साइन ऑफ बी इज नॉट नोन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैंसिलिंग आउट इज नॉट अलाउड इफ साइन इज नॉट नोन। देखो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, यहां पे मान लो इस तरीके से है लिखा है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, 5x इज ग्रेटर देन 7x, ऐसी इनइक्वालिटी है। ठीक है, वीर योद्धा क्या करेंगे, x से खटाक खटाक कटा सर, 5 इज ग्रेटर देन 7 तो मतलब इम्पॉसिबल चीज ही आ गई, बट 5 इज कर सकते हैं कि एक्स एक्स काट दिया सर, दोनों तरफ लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा कि साहब जी x की वैल्यू जो है क्या आपको नोन है, क्या इसका साइन आपको पता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं पता है ना, तो फिर आपने कट कैसे कर दिया, आपने कट कैसे कर दिया, कैसे आपको पता चला कि इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, देखो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ने का क्या मतलब है कि दो चीजों की तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। अब जब हमें पता ही नहीं कि इसका सिंबल क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कितना ताकतवर है। अगर ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगा तो ये तो इनइक्वालिटी को पलट देगा ना, उस पर असर करेगा। हमें नहीं पता, जब तक हमें उसकी जानकारी ही नहीं तो हम वो चीज ना कट करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी सिंपल सी चीज है बस। तो ये कैंसिलिंग आउट नहीं करना, जैसे ए बी इज ग्रेटर देन ए सी लिखा है तो ये नहीं करेंगे ए से ए काट दिया और बी इज ग्रेटर देन सी लिख दिया। अगर हमें ए का सिंबल पता होता तब हम कोई एक्शन ले लेते, तब हम कोई एक्शन ले पाते, पर हमें जब तक ए का कुछ भी नहीं पता है हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी, एडिशन हो रहा है, उस केस में आप ए को कैंसल आउट कर सकते हो, उस केस में आप ए को कैंसल आउट कर सकते हो। देखो दिक्कत कहां पे है, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन नहीं करना जब तक सिंबल आपको नहीं पता। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो टैकलिंग अलजेब्राइक इनइक्वालिटी। अब देखो अगर अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे फंक्शन वगैरह के तो आप एक वी कर्व मेथड होता है उसको अप्लाई कर रहे होगे। यहां पर जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, मैंने खुद किसी अपने बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर से सीखा हुआ है, तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, और प्लस इससे ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इन लेस टाइम। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक चीज है, मैं थोड़ा फोन साइलेंट कर लूं, बीच में कहीं बज ना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी बज भी गया था। हाँ तो ठीक है, अब देखो अलजेब्राइक इनइक्वालिटी। अब बोलोगे अलजेब्राइक इनइक्वालिटी क्या होती है सर, मतलब बेसिकली एक अलजेब्राइक फंक्शन लिखा हो, एक रैशनल फंक्शन लिखा हो, एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब स्टेप वन क्या है बच्चों, स्टेप वन ये है
कि जो भी हमारी अलजेब्राइक इनइक्वालिटी लिखी हुई है उसमें सारे टर्म्स को, सारे डिफरेंट टर्म्स को आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है बच्चों कि इसको सारे टर्म्स को x प्लस माइनस ए के फॉर्म में लिख लो, माने x प्लस ए या फिर x माइनस ए, जैसे भी उस फॉर्मेट में आप ले आओ। ठीक है, कैसे सर? देखो मान लो लिखा हुआ है 7 माइनस एक्स, तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, माइनस सिंबल ले लिया, माइनस एक्स प्लस 7 हो गया। इस तरीके से कर दो, मतलब x आगे आ जाए और इस तरीके से। अब मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि सर 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब क्या करें सर? तो यहां पर भी आपका जो x है उसका कोफिशिएंट 1 रखो, x जो है आपका कोफिशिएंट 1 रखो, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/3। ठीक है, तो बन गया इस फॉर्म में, x प्लस माइनस ए वाले फॉर्म में बन गया। ठीक है, तो यही कह रहा है मेरा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 मेरा यही कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबको हम इस फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक एक करके चेक करते हैं। x माइनस 1 क्या इस फॉर्म में? बोलेगे यस सर। x माइनस 2 क्या इस फॉर्म में? यस सर। 5 माइनस एक्स क्या इस फॉर्म में? नहीं सर, इसको करना पड़ेगा। x माइनस 3 क्या इस फॉर्म में? यस सर। तो हमको चेंज किसको करना है? बस 5 माइनस एक्स को। चलो कर लेते हैं। तो देखो इसको करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा, x माइनस 3 का होल पावर 5। अरे यहाँ पे मैंने यार क्या किया है ये? ठीक है ना, ये चाहिए ना? हाँ चलो ठीक है, ओके। ये हो गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस सिंबल आ गया। ठीक है, एक माइनस सिंबल आ गया, बट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा बन गया। अब क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव नंबर, इट इज अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहां पर हमको जो बचेगा वो क्या मिलेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 3 का होल पावर 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये बन गया। ठीक है, यहां तक जब पहुंच जाओ तब स्टेप 3 क्या है कि जब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, तो स्टेप 3 ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स आए सबके रूट को आप निकाल लो। तो देखो x माइनस 1 का क्या मतलब, इस वाले फर्स्ट टर्म का क्या रूट होगा? 1, 1 पे 0 हो रहा है। दूसरे वाले टर्म का क्या होगा? 2, तीसरे वाले का क्या होगा? 3, और लास्ट वाले का क्या होगा? 3, और इसका सॉरी 5, इसका क्या होगा? 3। ठीक है, तो हमारे पास 4 रूट्स आ गए, 1, 2, 3 और 5। अब इनको क्या करना है बच्चों? इनको नंबर लाइन पे बनाना है, बट इन अ सीक्वेंस, मतलब छोटे वाले को पहले, बड़े वाले को बाद में, जैसे कि नंबर लाइन में होता भी है, क्योंकि 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 5 उसके बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 को नहीं करेंगे। जो हमारे काम के पॉइंट है बस उनको करो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा मत लिखो। ठीक है, तो इतना काम हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो आगे के स्टेप क्या कह रहे हैं? देखो अब आगे के स्टेप ये कह रहे हैं कि जो भी रूट्स हमारे आए, जो भी रूट्स हमारे आए, अब उनके टर्म पे देखेंगे कि क्या मेरे पास इवन पावर लगी हुई है। अगर इवन पावर लगी हुई होगी तो हम नंबर लाइन पर वहां पर कट लगा देंगे, नंबर लाइन पर वहां पर क्या करेंगे? कट लगा देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे क्वेश्चन पे ही देखो कि यहां पर वैल्यू मतलब क्या है, रूट क्या है इसका? 1 है, और इसका जो टर्म है इस पे एक इवन पावर लगी हुई, डेट इज स्क्वायर। तो यहां पर 1 पर हम क्या करेंगे? कट लगा देंगे। इसका पावर 1 है, डेट इज ऑड, इसका भी पावर 1 है, डेट इज ऑड, इसका पावर 5 है, डेट इज ऑड। ठीक है, तो बाकी सब पे कट लगाने की जरूरत नहीं है, हम खाली इवन पावर वाले पर क्या करेंगे? कट लगा देंगे। तो अब देखो क्या करना है हमको, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं दोबारा से, यही सेम वाली, कहाँ गई? 1 2 3 5, 1 2 3 5। 1 पे क्या करो बच्चों? 1 पे क्या करो, क्योंकि 1 का जो पावर है टर्म का वो इवन है, वहां पर हमने कट लगा दिया। ठीक है, अब कट लगाने के बाद क्या करें? जब कट वट लग गया तो जो भी आपकी सबसे बड़ी वाली रूट आई, डेट इज यहाँ पे हमारे क्या आ रही है? 5 आ रही है, उसके जस्ट आगे लिख दो पॉजिटिव प्लस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर आप इनइक्वालिटी में रखते तो हमेशा ये क्या होता? पॉजिटिव आता,
हमेशा क्या होता है, इधर वाली जो वैल्यू होती एक पॉजिटिव वैल्यू आती, वही चीज यहाँ पर हमने लिख दी है। ठीक है, चेक कर सकते हो, बट ये इफेक्टिव मेथड है हमारा, तो यू कैन डू डैट। अब देखो क्या करेंगे, अब जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम ना साइन चेंज कर देंगे, जैसे ही एक वैल्यू पार करेंगे, एक रूट पार करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। बस शर्त ये है कि जो रूट है उस पर कट नहीं लगा होना चाहिए, तो 5 पर कट तो लगा नहीं है, माइनस हो गया। अब देखो फिर एक रूट आए, अब चेंज किए, प्लस हो गया। अब इधर आए, माइनस हो गया क्योंकि 2 पे तो कट लगा नहीं था। अब जहां पर कट लगा होता है, जहां पर कट लगा होता है उसके राइट में जो आया रहता है सिंबल या वैल्यू, उसी को आप कंटिन्यू रखते हो ऑन इट्स राइट, ऑन इट्स राइट। तो यहां पर हो गया दोबारा से माइनस। तो कट का यही मतलब है बस, कि उसके राइट में भी जो सिंबल है वही लेफ्ट में भी होना चाहिए। अब देखो हमारी इनइक्वालिटी क्या बन चुकी थी, हमारी इनइक्वालिटी ये बन चुकी थी कि ये जो पूरा पार्ट है दिस शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू जीरो, शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। माने निगेटिव वाली चीजों को ही हम बस कंसीडर करेंगे, निगेटिव वाले पार्ट को ही हम बस कंसीडर करेंगे। तो देखो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब यहां पर एक चीज और देखने की, कौन सी वैल्यू को सर मैं इंक्लूड करूं, कौन सी वैल्यू को एक्सक्लूड करूं। तो देखो हमें तो ये कॉमन सी चीज तो पता ही है हमें कि हम डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होने देना चाहते, है ना। तो x की वैल्यू कभी 5 नहीं रखेंगे, 5 नहीं इंक्लूड करेंगे। x की वैल्यू 3 कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, x की वैल्यू 1 इंक्लूड कर लेंगे सर, x की वैल्यू 2 इंक्लूड कर लेंगे सर। ठीक है, तो 1 इंक्लूड हो जाएगा और 2 भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास आएगा रिजल्ट, देखो पहले कहां से कहां तक आया, माइनस इंफिनिटी से -1, 1 इज इंक्लूडेड, यूनियन -1 से -1 क्यों कर दिया मैंने, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1 यूनियन 1 से 2, ठीक है, फिर यूनियन 3 से 5। अब देखो 3 और 5 में से दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है हमें, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस कह लो। तो ये हो गया आंसर। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 तो दोनों आ ही रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 ही कर लेता हूँ डायरेक्ट, यूनियन 3 से 5। ये हो गया मेरा आंसर, ये दोनों ही ओपन ब्रैकेट हैं। ये हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। तो अब मेथड सीख गए, तो अब थोड़ा तेजी से हम लोग करने वाले हैं चीजों को। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले चेक करो कि जितने भी टर्म्स लिखे हैं क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे चेक करो, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, सबका कोफिशिएंट भी 1 है, सबका कोफिशिएंट भी 1 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जितने भी रूट्स हैं उनको हम यहाँ पर पहले प्लॉट कर लेंगे। तो देखो पहले का रूट क्या है, 1, इसके देखो क्या क्या रूट है, 1, -2, 3, 4 और 5। तो सबसे छोटा कौन सा है, -2 है, तो -2 को पहले लिख लिया, फिर है 1, फिर है 3, फिर है 4 और फिर है 5। ठीक है, अब देखो इवन पावर किसके इसके ऊपर है, तो बोलोगे सर x - 3 के ऊपर इवन पावर है, यानी 3 पे क्या लगना चाहिए, कट लगना चाहिए। फिर यहाँ ऑड है, ऑड है, ऑड है। अब सर x - 5 माने 5 की वैल्यू पर भी हमारा कट लगना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर एक इवन वैल्यू है, डेट इज 4। तो अब देखो क्या करेंगे, इससे बड़े पे पॉजिटिव, फिर कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ था, सिंबल हम चेंज नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव देन निगेटिव। अब देखो फिर कट आ गया भाई, फिर चेंज नहीं करेंगे, निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, ये आ गया। अब देखो हमें रखना है ग्रेटर देन 0, हमें रखना है ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा यहाँ पे, माने कि ये कभी भी 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, माने कि वो वैल्यू जो कि न्यूमरेटर को 0 कर रही हो उनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू न्यूमरेटर को 0 कर रही हो उनको भी हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो खाली प्लस वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। तो देखो यहां से क्या है, -2 से 1 हो गया पहले तो, फिर यूनियन 4 से 5 और यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। इसको और दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कैसे सर, देखो 5 हमको इंक्लूड नहीं चाहिए, बट 5 के अलावा 4 के बाद की सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको आंसर में कि -2 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी -5। ये भी आपको आंसर एक देखने को मिल सकता है। तो देखो अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो भाई ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया, अब ज्यादा टाइम हमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसको सॉल्व करना है।
तो अब देखो यहां पर एक और चीज जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी उसका इस्तेमाल। अब देखो जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी वो बच्चा क्या करेगा कि इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर देगा और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर देगा और क्या लिख देगा, सर x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस टू। तो ये जो करेगा वो होगा एक नंबर का मूर्खाधिराज, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि ये जो है क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसका सिंबल है क्या, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्या हमें पता चल रहा है x माइनस वन की क्या वैल्यू है या 3x माइनस टू का क्या सिंबल है? नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो चीज अलाउड नहीं है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो 1/3x माइनस टू माइनस 1/x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने बोल तो दिया कि इसको इधर ले आए, कर क्या रहे हैं हम लोग कि हम इसी वाले टर्म को इधर घटा रहे हैं और इधर घटा रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। ठीक है, इसको इधर ले आए, इसका मतलब ये है। अब क्या करूं बच्चों, एलसीएम ले लिया जाए तो 3x माइनस टू और x माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वन माइनस है तो माइनस 3x प्लस टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस 2x और माइनस वन प्लस टू प्लस वन। अब देखो यहाँ पे 3x माइनस टू है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x का कोफिशिएंट मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो x माइनस 2/3 और x माइनस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इसको कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको -2 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि हम x का कोफिशिएंट 1 बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे -2, तो x माइनस 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए था, तो अभी तक ठीक चल रही है चीज़ें। तो x माइनस 2/3 और x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो सबको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, हमें रूट भी दिखाई पड़ रहा है, इसका 1/2 है, इसका 2/3 है, इसका 1 है। अब देखो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इसका सिंबल हमें पता है, तो हम इसको इधर ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि हमें सिंबल पता है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो -2 का भी मुझे पता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे। जब इसको इधर लेकर आओगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो हमको जो यहाँ पर मिलेगा वो ये मिलेगा कि x माइनस 1/2 अपॉन x माइनस 2/3 और x माइनस वन, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, फटाक से नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो 1/2 सबसे छोटा ही, आई थिंक 2/3 कितना होगा अपना 0.66 होगा, 1/2 2/3 और 1। कोई इवन नंबर पावर वाला केस ही नहीं है, यहाँ पे सब ऑड पावर है। हमको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, माने इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो x की वो वाली वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो न्यूमरेटर को 0 करे। तो 1/2 को मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर ले तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमको चाहिए लेस देन, तो खाली नेगेटिव वाली को कंसिडर करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2, इसको इंक्लूडिंग यूनियन, यहाँ पे इसको एक्सक्लूड करेंगे 2/3, 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलो। ये देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करना है सर, तो x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 3 को कॉमन लेंगे, 3 की पावर 4 होके बाहर आएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 की पावर 4 और x माइनस 5/3 की पावर 4, और यहाँ पे इसको तो उल्टा ही लिख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे x माइनस 8 की पावर 4 x माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो 3 की पावर 4 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, 0 ही हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके रूट्स को वो कर लिया जाए। तो देखो रूट्स आए क्या क्या, 5/3 आ गया, -4 आ गया, 8 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या आई, -4 आई, तो सर पहले इसको लिख लिया जाए। 5/3 क्या 2 से छोटा होगा, तो यस 2 से छोटा होगा, तो 5/3, फिर हो गया 2, फिर हो गया सीधे सीधे 8। ठीक है, अब हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, माने जो वैल्यूज न्यूमरेटर को 0 कर रही हैं हम उनको इंक्लूड करेंगे, जो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे उनको एक्सक्लूड करेंगे। तो 5/3 को हमें इंक्लूड कर लिया, और किसको इंक्लूड कर लिया, -4 को भी इंक्लूड कर लिया। अब देखो इवन पावर देखो कहाँ कहाँ पर है, तो इसके ऊपर है, तो 5/3 के ऊपर इवन पावर, तो इसको कट कर दिया।
x माइनस 8 माने 8 वाली वैल्यू पे भी इवन पावर है, तो इसको भी कट कर दिया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, प्लस माइनस, प्लस कट लगा हुआ है तो प्लस, फिर हुआ माइनस, कट लगा हुआ था माइनस, और ये हो गया प्लस। अब हमको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो खाली प्लस वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, और -4 को तो इंक्लूड कर रहे थे, -4 यूनियन 2 से 8, 2 को भी तो इंक्लूड नहीं करना है ना, 2 को इंक्लूड नहीं करना है बच्चों, तो यहाँ पे यूनियन 2 से 8 और यूनियन 8 से इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी। अब वो वाली चीज भी कर सकते हो कि इस तरीके से भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 यूनियन 2 से, ओके 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 ओके, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, 5/3 तो हमारे 0 कर रहा था ना, 5/3 0 कर रहा था, तो भले वो निगेटिव वाले पार्ट में है, बट 0 वाले को भी तो इंक्लूड करेंगे ना हम। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यूनियन 8 से तो इन्फिनिटी था, और एक वैल्यू भी हमारी इंक्लूड होगी, डेट इज 5/3, क्योंकि वो 0 तो कर रही है ना भाई न्यूमरेटर को, भले उस ब्रैकेट में नहीं आ रही जहां पे पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर, माइनस इन्फिनिटी टू 4 और 2 से लेके इन्फिनिटी कर देता हूँ, 2 से लेके इन्फिनिटी कर देता हूँ, फिर यूनियन 5/3 को इंक्लूड कर लिया, और माइनस हमने कर दिया 8 को, क्योंकि 8 हमारा इंक्लूडेड हमको नहीं चाहिए। तो ये आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो अब हम करने वाले हैं वैसे इनइक्वालिटीज जहां पर क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा हो। तो क्वाड्रेटिक देखो बच्चों किस तरीके का दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज में अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो आपको बस एक सिंपल सी चीज करनी है। क्या करना है सर, देखो ये करना है कि हमको जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो इस पूरे को क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax प्लस c/a। अब b/a और c/a को कुछ मान लो, तो इसको मान लिया अल्फा एक्स, इसको मान लिया बीटा, मतलब इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अब ये चीज मिल जाएगी आपको जब इस तरीके का फॉर्म बन गया, जब एक्स स्क्वायर का आपका कोफिशिएंट 1 है, उस केस में क्या करो, आप डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखो जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 3 केस बनेंगे, या तो डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा, या फिर लेस देन 0 आएगा। तो देखो जब ग्रेटर देन 0 आता है या आएगा हमारा डिटरमिनेंट, यहाँ पे पहले तो रिमूव कर दिया, ये फॉर्म बन गई। अब एक्स स्क्वायर मतलब इसी का बेसिकली आपने डिटरमिनेंट निकाला, तो पहला केस है कि डी इज ग्रेटर देन 0। देन क्या होगा, इसके 2 रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, तो हम जो हमारी क्वाड्रेटिक है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, फैक्टराइज करके या रूट निकाल के। इस फॉर्म में हम सीधे सीधे उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट है कि अगर d 0 के बराबर हो गया तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे बच्चों, तो अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो ये x माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। अब d लेस देन 0 जब हुआ, जब d हमारा लेस देन 0 हुआ, तब कहते हैं कि जो रूट आएंगे हमारे क्वाड्रेटिक के वो इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, बट जो हमारा ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक का वो पॉजिटिव होगा। बोलोगे सर ये कैसे, क्या बोल रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, रूट इमेजिनरी है क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। तो देखो इसको मैं ना यहाँ समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता पर मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेन जो हमारा क्वाड्रेटिक होता है उसका a इज ग्रेटर देन 0, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। 2 बार कट किया इसने अल्फा बीटा, और इसका मुंह किस तरफ खुला होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो पहला ग्राफ मैंने बनाया बच्चों, ये मैंने तब बनाया व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, माने हमको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे होते हैं। जब मेरे पास d इक्वल टू 0 होता है तो ये एक ही बार टच करके निकल जाता है, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब d मेरा लेस देन 0 होता है बच्चों, माने इमेजिनरी रूट्स की बात हो रही है, तब ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, ठीक है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, क्योंकि रूट आ ही नहीं रहा रियल डोमेन में, सब तो कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो इस तरीके से जाएगा। बट आप ग्राफ को नोटिस करो कि एक तो ऊपर है प्लस एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो नीचे नहीं आ रहा, तो जो वाई की वैल्यूज आ रही हैं सारी की सारी, देखो जो वाई की वैल्यूज आएंगी हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग
वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बेसिकली जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, जो अभी हमने पीछे बिल्डअप किया, वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि मान लो किसी केस में क्वाड्रेटिक का जो डिटर्मिनेंट है वो लेस देन 0 जा रहा है, माने रूट्स तो इमेजिनरी होंगे, तो रूट्स तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि हम तो रियल डोमेन में हैं। तो बेसिकली जो पूरा खुद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो उसको जब हम क्या कर सकते हैं, हम इधर उधर फेंक सकते हैं, इधर उधर फेंक सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि वो पॉजिटिव है, हमें पता चल गया, हमें उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सिंबल पता चल गया, उसका साइन पता चल गया, डेट इज नॉट अननोन फॉर अस नाउ। जब पता चल गया तो इधर उधर फेंक सकते हैं। बस इतनी सी ही हमारी क्या है, कहानी है। तो देखो इस चीज को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ही अलजेब्राइक इनइक्वालिटी है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा है और ये नीचे एक क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा है। तो क्या करते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक का हम पहले डी चेक कर लेते हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड था उसमें चेंज करने के बाद। तो देखो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो अभी मैंने पीछे सिखाया कि पहले क्वाड्रेटिक का क्या करो, ए को 1 बनाओ, जो कोफिशिएंट है 1 बनाओ। कैसे? उसी से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करके। बट यहाँ जो ये वाला क्वाड्रेटिक है, इसका एक्सप्रेशन या फिर कल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, माने ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, सीधे ही इसका डी निकाल लेता हूँ, चेक कर लिया जाए कि इसका डी क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके कैसे रूट्स होंगे, इसके रियल रूट्स होंगे। तो रूट्स को हम लोग निकाल लिया जाए। अगर फैक्टराइज ना कर पाओ तो अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो आप लोग। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 2 और x प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्विंग। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, इस वाले को चेक किया जाए, इस वाले को चेक किया जाए, दूसरे वाले को चेक किया जाए। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो पहले तो क्या करो बच्चों, पहले क्या करो, पहले क्या करना है, हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, या फिर 3 से डिवाइड कर लो, जो कहना है कह लो, पर यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो 5/3x प्लस 8/3। देखो ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका डी निकालो, अब इसका डी निकाला जाए। इसका डी निकालें अगर, तो इसका डी अगर निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8/3। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25/9 और माइनस 4 8 जा 32/3। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 25 माइनस 32 गुणे 3। अब देखो साफ पता चल रहा है, वैसे ही 32 बड़ा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक के कौन कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। रूट्स इमेजिनरी हो गए, ठीक है, पर हमें ये पता चल गया कि रूट्स इमेजिनरी होने से ये खुद बे खुद पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन खुद में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों, तो हम इसको इधर फेंक सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर फेंक सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका सिंबल पता चल गया कि इट इज ग्रेटर देन 0। आई होप ये वाली चीज आपको पकड़ में आ गई होगी। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या कि ये जब चीज हमें पता चल गई तो हम इसको डायरेक्ट इधर फेंक दिए, ये हो गया 0। ठीक है, साथ ही साथ 3 को भी फेंक दीजिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए क्योंकि 3 भी पॉजिटिव टर्म है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो कहानी बचेगी मेरे सामने वो ये बचेगी कि x माइनस 4 की पावर 8 और फिर क्या है x माइनस 3। इसको हमने कर लिया था फैक्टराइज, तो क्या क्या आया था, x माइनस 2 और x प्लस 3। ठीक है, और फिर बच जाएगा ये x प्लस 5 का होल पावर 7। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमने हटा ही दिया, इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा था यहाँ से, यहाँ वाले पार्ट से। ठीक है, ग्राफ से मैंने समझा दिया कि ये वाला एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर देन कैसे हो रहा है जब इसके रूट्स इमेजिनरी हो रहे हैं। अब इतना तो सॉल्व करना हम सीख चुके हैं,
कैसे सीखे यार, अभी तो किया इतने सारे क्वेश्चन, जितने रूट्स हैं उनको वो कर लो। तो 4 3 2, यहाँ पे -3 और माइनस सबसे छोटा है -5, यहाँ पे -3, फिर है 2, फिर है 3 और फिर है 4। ठीक है, अब देखो पावर इवन किस पर है, तो खाली 4 पर है, तो यहाँ पर कट हो गया। अब यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, फिर आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, फिर आ गया प्लस। ठीक है, किन किन वैल्यू को हमको इंक्लूड करना है, 4 को करना है सर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 3 को भी कर लो सर, 2 को भी कर लो सर, और -3 को भी कर लो। ठीक है, तो इनको तो हमें इंक्लूड करना है क्योंकि ये 0 कर रहे हैं, प्लस हमको प्लस वालों को कंसीडर करना है। तो देखो, तो आंसर जो आएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन -3 से 2 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, या फिर 3 से इन्फिनिटी भी सीधे सीधे लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर भी वो वाली गलती नहीं करनी है। कौन सी वाली गलती, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली गलती। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या सिंबल है, इसका क्या सिंबल है। इसका हम पता लगा सकते हैं दोनों का डी निकाल कर, पर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते, किस तरीके से, इसको इधर ले आके। तो 1/x² माइनस एक्स माइनस 1/x² प्लस x प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों को, सेशन कैसा लग रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना ज़्यादा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में ठीक ठाक करा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन ही बेसिकली प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या किया जाए, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए। तो देखो x² माइनस एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 लिख सकता हूँ, और ये तो ऐसे ही रहेगा x² प्लस x प्लस 1। अब x² माइनस एक्स, तो यहाँ पे तो इधर ये बचेगा, और यहाँ पे -x² और प्लस एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। -x² से ये मतलब कट गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो क्वाड्रेटिक है ये, तो इसका हम डी चेक कर लेते हैं। इसका डी चेक किया जाए, तो इसका जब डी निकालोगे, क्योंकि देखो डी डायरेक्ट निकालने जा रहा हूँ क्योंकि x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1। सही है ना कहानी। तो मतलब बेसिकली -3 आ गया, विच इज लेस देन 0। तो कौन से रूट हो गए इसके, इमेजिनरी रूट हो गए। भले अब रूट इमेजिनरी हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सीख चुके हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, इधर थ्रो कर देंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा, ये क्या बच गया, 2x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1/2, सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 को इधर फेंक दो, हटा सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, एक आ गया 0, एक आ गया 1, एक आ गया -1/2, तो -1/2, 0 और 1। ठीक है, कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 नहीं करना है, प्लस किसी का भी इवन पावर नहीं है, तो कहीं कटकुट भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1/2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा आंसर इस इनइक्वालिटी का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, हम चेक करेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन कैसे चेक करेंगे कि पहले तो क्या करो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। तो x² प्लस x/2 प्लस 5/2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2 को उधर करके आप हटा सकते हो। अब इसका हम डी चेक कर लिया जाए, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो इसका क्या बनेगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 5/2। तो क्या आएगा, 1/4 माइनस, इसको काट दिया जाए 2 बारी में, तो 2 5 10। अब देखो ये ऑब्वियसली लेस देन 0 ही होगा, ये लेस देन 0 ही होगा। तो इसके रूट्स जो है कैसे आ गए, इमेजिनरी। अब रूट्स भले इमेजिनरी आ गए, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डेट इज x² प्लस x/2 प्लस 5/2, ये हमेशा ही क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। क्यों हो गया सर, अभी बताया मैंने कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, वो एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, बट ऑलवेज इट विल हैव इट्स फेस ओपनिंग अप टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, कभी नीचे ये आएगा ही नहीं, तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली ये जो इनइक्वालिटी हुई, हमने डी से देख लिया, ये जो इनइक्वालिटी हुई ये हमेशा ही ट्रू है। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, बिकॉज ये एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है, ये कभी भी लेस देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले तो क्या किया जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोफिशिएंट 1 है, चेक करने मतलब उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अब इसका डी चेक कर लिया जाए। तो इसका डी अगर चेक करें तो -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 8 4 जा 32, तो ये आ गया 48 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसके रियल रूट आने वाले हैं, तो इसके रूटों को निकाल लिया जाए बच्चों। अब इसके रूट को निकाला जाए अगर, तो यहाँ पे करते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर 8 बनाना है, -8 बनाना है, तो यहाँ पे -4 है, तो 2 तो नहीं होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48/2। ठीक है, तो 48 का क्या होगा, 48 का क्या होगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, मतलब 4√3, तो 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, मतलब यही बेसिकली रूट आए, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये जो फैक्टर बनेगा इसका किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा कि x, एक सेकंड 2 माइनस 2√3, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो गए फैक्टर, ये हो गए फैक्टर। अब ये क्या होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तब आपको पता है कि ये अगर इसके फैक्टर है तो ये 0 भी करेंगे, इसको 0 भी करेंगे। प्लस यहाँ पे देखो ग्राफ समझो, अब ग्राफ समझो, हमने अभी देखा कि जब d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, और a भी हमारा क्योंकि कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का ग्रेटर देन 0 है, 1 है यहाँ पर, तो जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, जो कि अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक बच्चों, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। ये मैंने पिछले क्लासेस में भी रिलेशन फंक्शन का बहुत बार बता दिया कि जब फंक्शन को ग्रेटर देन 0 होना है, तो देखो अगर बीटा से बड़ी होगी इनपुट, देखो अगर बीटा से बड़ी होगी इनपुट, तो देखो जो आउटपुट मिलेंगे हमको हमेशा क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिल रहे हैं, पॉजिटिव वाई पे मिल रहे हैं। और अगर अल्फा से छोटी वैल्यू ले लें हम, तो भी हमारा क्या है, जो आउटपुट मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर हमें निगेटिव आउटपुट चाहिए हो, माने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0, तो उस केस में हमको रूट्स के बीच में होना रहेगा, क्योंकि इनके बीच में देखो कोई भी वैल्यू लो वो हमेशा y की वैल्यू निगेटिव देंगे, माने कि पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो निगेटिव देंगे। बट हमको यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। तो क्या होगा कि जो छोटा वाला रूट है उससे कम होना चाहिए, और जो बड़ा वाला रूट है उससे ज्यादा होना चाहिए। जो छोटा वाला रूट है उससे छोटा होना चाहिए, जो बड़ा वाला रूट है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा कि देखो छोटा वाला रूट कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला है 2 माइनस 2√3, तो इससे छोटा होना चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या है, -∞, और यहां तक होना चाहिए, तो -∞ से 2 माइनस 2√3। अब क्या इसको इंक्लूड करेंगे, बोलूंगा यस, क्योंकि इक्वल टू 0 हो रहा है। यूनियन, अब जो बड़ी वाली रूट आ रही है, दैट इज 2 प्लस 2√3, इससे शुरू होना चाहिए और इससे बड़ी सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो कहां तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यहां पर सपोज करो, ओके ये मैंने शायद, अच्छा ठीक है चलो, दो सिनारियो, मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 था, यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया, ये मिस्टेक हुई। पर मान लो दोनों सिनारियो से देख लेते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ये बनता आंसर, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है ग्रेटर देन कब होगा, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन कब होगा ये हमने देख लिया। लेस देन कब होगा, जब इट विल लाई बिटवीन द रूट्स, इट विल लाई बिटवीन द रूट्स। ठीक है, इट विल लाई बिटवीन द रूट्स, अल्फा और बीटा के बीच में जब आप रहोगे, इनपुट दोगे, तो जो y की वैल्यू मिलेगी हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है, बिकॉज क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 0 था, तो ये बन जाएगा कि
इस वैल्यू से इस रूट के बीच की जितनी सारी इनपुट आ जाए वो सारी की सारी, तो x शुड बिलोंग्स टू फ्रॉम 2 - 2 स्क्वायर रूट 3 टू 2 + 2 रूट 3, ये हो गया। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो बच्चों अब आगे आने वाले सेशन में हम मॉड्यूलस के ऊपर और स्क्वायर रूट वाली इनइक्वालिटीज के ऊपर करेंगे। इनइक्वालिटीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी जितने क्वेश्चन किए वो तो ठीक है, अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बड़े मजे आएंगे इनइक्वालिटीज के प्रैक्टिस करने में, और आपका जो सॉल्विंग भी है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट।